नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत से पेरेंट्स के लिए जरूरी है, मिर्गी से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा। ये गाइड उन सभी माता पिता की मदद के लिए है जो अपने बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देना चाहते हैं। हर माँ बाप की आप जानते हैं सबसे बड़ी इच्छा यही होती है ना, कि उनका बच्चा सेफ रहे, एकदम महफूज रहे। तो फिर एक ऐसा बच्चा जिसे मिर्गी है, उसके लिए ये सेफ दुनिया, ये महफूज दुनिया आखिर दिखती कैसी है? आइए मिलकर समझते हैं कि हम वो सुरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी बात ये जानना है कि जब दौरा पड़े अचानक से, उस वक्त क्या करना है। सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। ओके, तो सबसे पहली चीज, और ये सुनने में शायद आसान लगे पर उस मोमेंट में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो है शांत रहना। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। चलिए एक एक करके इन सिंपल से स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले, जैसे ही दौरा शुरू हो टाइम नोट कर लीजिए। दूसरा, आसपास देखिए, कोई भी नुकीली या सख्त चीज है उसे तुरंत हटा दीजिए। इसके बाद बच्चे के सिर के नीचे हल्के से कोई नरम चीज जैसे तकिया या कोई कपड़ा रख दें। फिर उन्हें धीरे से एक तरफ करवट दिला दीजिए। इससे सांस लेने में आसानी होती है। और हाँ, सबसे आखिरी और जरूरी चीज, जब दौरा खत्म हो जाए उनके साथ ही रहिए, उन्हें हिम्मत दीजिए जब तक वो पूरी तरह से होश में ना आ जाएं। अच्छा, ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात, उनके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें जबरदस्ती पकड़ने या दबाने की कोशिश भी ना करें। और प्लीज घबराइए मत, आपका शांत रहना ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी मदद है। तो ये तो हुई दौरे के दौरान की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में घर को ही कैसे ज्यादा सेफ बना सकते हैं। एक तरह से होम प्रूफिंग जिसे कहते हैं। घर में ना छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर के जो नुकीले कोने होते हैं उन पे पैडिंग लगा दीजिए, सॉफ्ट कारपेट या दरी बिछा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, बेडरूम और बाथरूम के दरवाजे कभी लॉक ना हो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आसानी से अंदर जाया जा सके। पानी और आग, इन दो चीजों से सुरक्षा का खास ख्याल रखना है। कोशिश करें कि बच्चा शावर से नहाए। अगर टब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा, मैं दोहरा रहा हूं, हमेशा निगरानी रखें। ऐसे ही किचन में या आग के पास बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें। हमारे यहां घरों में छत और सीढ़ियां तो होती ही हैं, तो ये पक्का करें कि छत के किनारों पर और सीढ़ियों के साथ मजबूत रेलिंग लगी हो। और हां, अगर बच्चे को ज्यादा चोट लगती है गिरने से, तो डॉक्टर से पूछकर हेलमेट पहनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। देखिए, सेफ्टी का मतलब सिर्फ बाहर की चोटों से बचाना नहीं है। इसका मतलब उन चीजों को मैनेज करना भी है जिससे दौरा आ सकता है। जैसे बच्चे की नींद पूरी हो, स्ट्रेस कम हो, और सबसे जरूरी, दवाई एकदम टाइम पर बिना मिस किए दी जाए। अब इस सुरक्षा के घेरे को घर से बाहर ले जाते हैं। सही प्लानिंग से ना एक अलग ही मन की शांति मिलती है। ये तसल्ली रहती है कि बच्चा कहीं भी हो वो सेफ है। इसी प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है दौरा एक्शन प्लान। ये क्या है? सोच लीजिए, ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि दौरा पड़ने पर क्या करना है, किससे कांटेक्ट करना है, सारी जरूरी डिटेल्स एक जगह पर। तो ये प्लान किस किस के पास होना चाहिए? परिवार के सदस्यों के पास तो होना ही चाहिए। साथ ही बच्चे के दोस्तों, स्कूल में टीचर्स, देखभाल करने वाले, मतलब हर उस इंसान के पास जो बच्चे का ख्याल रखता है, ताकि सब तैयार रहें। और फिर आती है ये छोटी सी चीज, एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट या नेकलेस। ये एक साइलेंट गार्जियन की तरह है। अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो ये किसी भी अनजान इंसान को भी तुरंत बता देता है कि बच्चे की मेडिकल कंडीशन क्या है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसे जल्दी से समेट लेते हैं। हम इसे सुरक्षा का चक्र या सर्कल ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो बेसिकली हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, फर्स्ट एड की सही जानकारी, ताकि उस पल में हम शांत रह सकें। दूसरा, घर का माहौल सेफ बनाना। और तीसरा, दौरा एक्शन प्लान और मेडिकल आईडी के साथ पहले से प्लानिंग करना। बस ये 3 चीजें मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा चक्र बनाती हैं। जानकारी मिलना एक बात है, पर असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। तो क्यों ना आज ही सोचें, ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम आज ही उठा सकते हैं? हो सकता है वो फर्नीचर के कोने पे पैड लगाना हो, या बस डॉक्टर से एक्शन प्लान के बारे में बात करना। याद रखिएगा, हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है।